जवाब देना। क्वेश्चन नंबर पहला है आज की क्लास। सवाल कह रहा है उद्योगों में डीसी मोटर को शुरू करने के लिए स्टार्टर क्यों आवश्यक होता है? हम स्टार्टर का उपयोग क्यों करते हैं? गुलाम मुस्तफा, हाँ भैया आपने भी किया था मैसेज, वेरी गुड। फटाफट से आंसर दो, क्यों लगाते हो? हाँ, आप जो है स्टार्टर का उपयोग क्यों करते हो, रीजन क्या होता है स्टार्टर लगाने का, जल्दी से कमेंट करके बताओ। स्टार्टर शुरुआत में क्यों लगाते हैं? अच्छा एक बात बताओ, शुरुआत में क्या होता है भैया, करंट होता है ज्यादा, ठीक है? तो ज्यादा करंट क्या होता है भाई, मोटर के लिए हार्मफुल होता है। हार्मफुल मतलब नुकसानदायक होता है। एकदम से मोटर के अंदर एकदम से भाई पैदा हुए बच्चों को एकदम से उसके पेट में आप दूध खाना घुसेड़ दोगे तो बेचारा बीमार पड़ेगा, नहीं होगा? इसी प्रकार से मोटर का भी सिस्टम होता है कि उसको आराम आराम से करंट दो जितना उसको चाहिए। इसी प्रकार से स्टार्टर क्या काम करता है भैया, क्या काम करता है? हाँ, आर्मेचर करंट को कम करने का काम करता है। ऑप्शन बी जितने भी स्टूडेंट लगा रहे हैं, बिल्कुल आर्मेचर करंट को कम करता है ताकि मोटर हमारी आराम से स्टार्ट हो चुके पटके ना, वरना एकदम से प्रेशर के द्वारा एकदम से करंट धैर दे उसके अंदर जाएगा तो वो तो आर्मेचर बेचारा शुरू होने से पहले ही मर गया। टेस्ट कैसे तुम भाई, टेस्ट का इसमें ऑप्शन बना हुआ है, आपको कैसे लगाना है टेस्ट। जैसे आपकी क्लास चल रही है, कंटेंट वाले सेक्शन में आए, यहीं पर आपको ऑप्शन मिलेगा टेस्ट सीरीज का। देखो यहाँ पर ये टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन पे क्लिक करना। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का टेस्ट एक्टिव है फिलहाल, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के टेस्ट पर क्लिक करोगे, यहीं पर डीसी जनरेटर का और डीसी मोटर के दोनों टेस्ट पड़े हैं, क्योंकि दो ही तो चैप्टर हुए हैं फिलहाल। आपके अपना टेस्ट लगाना शुरू कर दो, है ना? रिजल्ट आपको उसमें शो हो जाएगा, कितने नंबर आपके आए हैं और कितने नहीं आए। ठीक है भाई, चलो बिल्कुल सही आंसर है, तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर जिसका भी है। दूसरा नंबर, कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक की है? कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के अंतर्गत आती है, फटाफट से बताओ। श्रेणी बी के अंतर्गत कौन सी आती है? हाँ, गुड इवनिंग भाई। जूम करूं? अरे नहीं यार, जूम करके तो गड़बड़ हो जाएगी गुरु जी, है ना? जूम करेंगे दिक्कत हो जाएगी यार। लव यू भाई, लव यू। हाँ फटाफट से आंसर दो, क्या लगा रहे हो? बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन लगा रहे हैं, सी। अरविंद, महक, सपना, अंकित, ज्योत्सना, सूरज, आशुतोष, आयुष्मान, श्याम, हनीफ, भाईराम, गुलशन, गुलाम मुस्तफा, वेरी गुड मेरे भाई। क्या है? फाइबर ग्लास जो लगा रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये जाती है श्रेणी बी के अंतर्गत कुचालक सामग्री, है ना? अब इसका तापमान कितना होता है, टेम्परेचर कितने डिग्री का होता है, वो भी एक बार मेरे को कमेंट करके बता दो, क्योंकि मैं ये सब चीजें करवा चुका हूं। अब बताओ फटाफट से, श्रेणी जो एफ इंसुलेशन का तापमान कितना होता है, फटाफट से बताओ। तापमान का मान कितना होता है, कितने डिग्री होता है श्रेणी एफ इंसुलेशन का, जल्दी से बताओ मेरे भाई। ये इसने यार कैसा नाम रख रखा है, क्या कह रहे हो? ये कैसे है समझ में नहीं आया, क्या कौन सा कैसे है भाई? आपने क्लास नहीं देखी क्या? है, आपने क्लास नहीं देखी? क्यों भाई? ऑप्शन क्या लगा रहे हो? डी, वेरी गुड। श्रेणी एफ के अंतर्गत जो आता है वो आता है 155 डिग्री। अब ये आप लोग ध्यान से लिखना शुरू करो अपने आप कि मैंने क्या क्या बताया था। 90 डिग्री किसका होता है? 105, 120। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं ये सब चीजें, क्योंकि ये सब चीजें मैं बता चुका हूं, ये चीजें आपको याद रखनी है। हाँ ठीक है, डी ऑप्शन लगा रहे हो। चलो अगला सवाल देख, अब मेरे लास्ट में पूछूंगा कितने सवाल सही गए। निरंतर गति ड्राइव के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? निरंतर का मतलब होता है नियत गति की बात कर रहा है। ये कौन सी गति? ये नियत गति की बात कर रहा है गुरुजी। तो नियत गति के लिए बताओ फटाफट से, नियत गति के लिए कौन सी मोटर का उपयोग आप करोगे? मतलब नियत गति, निरंतर गति मतलब नियत चल रही है हमारी मोटर आराम से स्मूथ, ना तो अप ना डाउन, एक ही इस पे चल रही है। अच्छा
दिया, y का होता है 90 डिग्री। वेरी गुड। और बताओ फटाफट से। ओ भाई यार एक ही बार करया करो आंसर, मतलब ए ऐसे ए 10 बार आपने लिख दिया तो वो होगा तो यही ना, है ना, ऐसे डिस्टर्ब होते हैं। हाँ याद कर लेना इनको, है ना सतपाल भाई, वरना दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं, किस किस के आ रहे हैं यहाँ पर? अंकुर वेरी गुड मेरे भाई। एमडी दिलबर, नाम तो यार कैसे कैसे नाम रख रखते हो यार तुम भी। एक पता नहीं क्या नाम रख रखा है उसने, पता नहीं क्या है उसने नाम ही पूरा, मतलब उसने किसी का मैसेज किया होगा और वो वहां पे चेप दिया, ला करके कॉपी पेस्ट कर दिया। उसका नाम चेंज करना पड़ेगा भाई का लगता है। वेरी गुड मेरे भाई। डीसी शंट मोटर कर रहे हो? बिल्कुल भाई। देखो मेरे पास यहाँ पर दो प्रकार की मोटरें होंगी, श्रेणी और शंट। ठीक है, डीसी मोटर दो प्रकार की होती है, श्रेणी और शंट। श्रेणी मोटर क्या करती है? लोड पर काम करती है, वजन पर, है ना, भार पर काम कौन करती है? श्रेणी मोटर। और नियत गति के लिए किसका उपयोग करते हैं? शंट मोटर का। बता रखा है कि नहीं बता रखा? बोलो हाँ या ना। हाँ जी, हाँ। अच्छा मेरे को ये बताओ, शंट मोटर में जो वाइंडिंग हम करते हैं वो मोटे तार की होती है कि पतले तार की होती है? ये बताओ फटाफट से। जो वाइंडिंग इसमें हम करते हैं वो मोटे तार की होगी या पतले तार की होगी? जल्दी से बताओ। शंट मोटर में जो हम वाइंडिंग करते हैं वो मोटे तार की होगी या फिर पतले तार की होगी? जल्दी से कमेंट करके बताओ। हाँ अच्छा, सीरीज मोटर अधिक टॉर्क के लिए। वेरी गुड गुलशन। पतले तार के लिए, वेरी गुड। पतले होती है, पतली, है ना, पतली होती है मेरी तरह। और लपेटे क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। सबको पता है, इसका मतलब समझ रहे हो मेरे बात को? बिल्कुल सही है। सवाल कह रहा है लिफ्ट में किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? लिफ्ट में किस प्रकार की मोटर का? अच्छा लिफ्ट जो होती है, लिफ्ट का मामला ये होता है गुरुजी, मान लीजिए ये लिफ्ट है। लिफ्ट में हमें एक ऐसी मोटर चाहिए जो लोड भी उठा सके, वजन भी उठा सके। ठीक है सर। और नियत गति पर भी चल सके। नियत गति, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? मैं इसलिए बोल रहा हूं महाराज कि आप खुद सोचो ना कि जो लिफ्ट होती है, मान लीजिए उसमें कोई एक आदमी बैठ जाए लिफ्ट में, तो वो तब भी उतनी ही स्पीड से चलेगी। अगर लिफ्ट में 10 आदमी बैठ जाए तो भी वो उतनी ही स्पीड से चलेगी। यानी कि लोड कितना भी बढ़ जाए उसकी गति नियत ही रहती है, लेकिन लोड तो उठा रही है ना वो। यानी कि हमें एक लिफ्ट में एक ऐसी मोटर चाहिए जो लोड भी उठाए, वजन भी उठाए और नियत गति पर भी चले। तो लोड जो उठाती है मोटर, वो कौन सी मोटर होती है? सीरीज। कौन सी मोटर होती है? सीरीज। नियत गति के लिए कौन सी का यूज करते हैं? शंट का। जाहिर सी बात है। अब इसमें दोनों मोटर की हमें आवश्यकता पड़ेगी। अब इन दोनों ऑप्शन को जब मैं मिलाता हूं तो एक मोटर बनती है कंपाउंड। बोलो हाँ या ना भाई। जहां पर ये दोनों मोटरें जुड़ती हैं, इन दोनों के मिलाप को ही क्या बोलते हैं? कंपाउंड मोटर बोलते हैं कि नहीं बोलते? ठीक है। अब कंपाउंड में भी कौन सी होती है? डिफरेंशियल होगी कि कम्युलेटिव होगी? डिफरेंशियल की कम्युलेटिव? कम्युलेटिव, वेरी गुड मेरे भाई। तो कौन सी मोटर होगी? कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का यूज करेंगे लिफ्ट वगैरह में। क्लियर है दोस्त? यहां तक किसी को समस्या, डाउट नहीं होनी चाहिए। वेरी गुड। अच्छा चलो अगले सवाल को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। सवाल बड़ा प्यारा है और पूछ ये रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 6 कि गति नियंत्रण का कौन सा तरीका डीसी श्रेणी मोटर में रेटेड गति के नीचे गति देता है? मैंने बताया तो था, रेटेड गति से नीचे कौन सा मेथड होता है, किसका यूज करते हैं? गलत हो गया सपना, क्या गलत हो गया? क्वेश्चन गलत हो गया, कोई बात नहीं। यहां पर मेरे को ये बताओ कि रेटेड गति से नीचे नीचे हमें गति चाहिए, हम स्पीड कंट्रोल कर रहे हैं मोटर की। याद आ रही है बात को? जितने बेसिक से देखा है, मुझे स्पीड को कंट्रोल करना है। तो स्पीड को जब मैं कंट्रोल करूंगा और मुझे गति निचली चाहिए, रेटेड गति से नीचे वाली गति चाहिए, तो मैं फील्ड का उपयोग करूंगा कि आर्मेचर के साथ जाऊंगा? आप बोलोगे सर फील्ड के साथ तो जाने से नहीं रही। अगर हमें गति ज्यादा चाहिए होती तो हम फील्ड के साथ जाते, हमें गति कम चाहिए तो हम जाएंगे आर्मेचर के साथ। अब इसमें आर्मेचर ऑप्शन देख लो कौन सा है। आप बोलोगे सर डी ऑप्शन है, तो आर्मेचर डाइवर्टर विधि, ऑप्शन नंबर डी। यदि हमें
गति कम चाहिए तो हम आर्मेचर डाइवर्टर विधि का यूज करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलो हाँ या ना। ओ गुरुजी, डी ऑप्शन घुस भी रही है दिमाग में? नहीं है जी। आर्मेचर डाइवर्टर विधि खतरनाक, एक नंबर। आज तो लग रहा है खाना खुना खा के आए हो, लगता है। बिल्कुल। चलो क्वेश्चन नंबर 7। क्या प्रभाव है अगर चलने के दौरान 4 बिंदु स्टार्टर प्रतिरोध कट ऑफ हो जाए तो? है ना, यदि कट ऑफ हो जाए, हट जाए, है ना, तो चलने के दौरान कह रहा है कि मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर चलने के दौरान